Let's see our fourth chapter from Honeydew, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. बिपिन चौधरी's Lapse of Memory, written by Satyajit Ray. It takes you through the journey of a man named Bipin Babu, who is faced with a very unique problem where he has lost his memory of one and only incident from the year 58 when he had a trip to Ranchi with his friend. तो बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी जो है वो सत्यजीत रे ने लिखी है और इसमें जो है एक जर्नी बताई गई एक आदमी की जिनका नाम है बिपिन बाबू, जो कि एक यूनिक प्रॉब्लम जो उसको फेस करते हैं कि वो 58 इयर्स के जब होते हैं तो वो अपनी मेमोरी जो है वो एक्सेप्ट हिम रिकॉर्ड्स अबाउट हिज ट्रिप टू रांची. तो सबको ये मालूम था कि उनके अलावा सबको ये मालूम था कि वो ट्रिप ऑफ रांची में गए थे, यानी कि वो ट्रिप में गए हुए थे रांची. एज द स्टोरी अनफोल्ड्स he discovers that it was a punishment from an old friend of his named Chunnilar whom he had not helped in his trying times. तो ये स्टोरी जो है थोड़ी सी अनफोल्ड है क्योंकि एक चीज़ देखने को मिलती है कि उनके जो ओल्ड फ्रेंड जो है जिसकी उन्होंने हेल्प नहीं की थी, उन्होंने उसको ये पनिशमेंट दी थी जिनका नाम था चुन्नी लाल. फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका. It was a routine for Bipin Chaudhary to stop at Kalicharan's in New Market to buy books every Monday. When he was on his way home from work, he usually bought crime stories, ghost stories and thrillers. He bought at least 5 books to keep him occupied at home for a week. तो ये रूटीन था बिपिन चौधरी का कि वो कालीचरण जगह पे रुका करते थे. वहाँ पे न्यू मार्केट में जाके वो जो है बुक जो है हर मंडे को बाय किया करते थे अपने घर के लिए. जब उनका काम ख़त्म हो जाता घर के लिए नहीं कर रहे होते थे तब. और यूजुअली कौन से बुक्स लेते थे वो तो क्राइम स्टोरीज़ है, गोस्ट की स्टोरीज़ है और थ्रिलर स्टोरीज वाली बुक्स वो ज़्यादा प्रेफर करते थे. और एटलीस्ट वो जो है 5 बुक अपने संग रखा करते थे जब भी वो हर वीक जब भी वो घर पे जाते थे तो वो 5 बुक अपने साथ रखा करते थे. He lived alone and didn't have many friends as he was not very sociable. तो वो अकेले ही रहा करते थे, उनके इतने फ्रेंड्स नहीं हुआ करते थे, वो ज़्यादा सोशेबल भी नहीं होते थे. सोशेबल एट मीन्स वो सोशली जो है सोसाइटी में जो है वो ज़्यादा घुल मिल. तो वो ज़्यादातर जो है अपना टाइम जो है स्पेंड नहीं करते थे उन चीज़ों पे जो छोटी छोटी जो बातें होती थी जिनका कोई मीनिंग नहीं होता था. फालतू की जो बातें होती थी उनमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया करते थे. ऑन दैट पर्टिकुलर डे बिपिन बाबू फेल्ट एज इफ समवन वाज लुकिंग एट हिम कंटिन्यूसली फ्रॉम अ क्लोज डिस्टेंस. और एक दिन क्या हुआ कि बिपिन बाबू ने ऐसा फील किया कि कोई है जो उन्हें बहुत पास से जो है घूरे जा रहा है, देखे जा रहा है. As he turned around to find who it was, he was a round-faced, humble-looking man staring at him. On seeing him, Bipin Babu made eye contact. The man started smiling and exclaimed that he didn't expect Bipin Babu to identify him. तो जैसे ही वो टर्न हुए तो उन्हें देखा कि उन्हें कौन देख रहा था. तो एक राउंड फेसेस्ड हम्बर मैन जो था वो उनको घूरे जा रहा था और बिपिन बाबू के संग आई कांटेक्ट में जैसे वो आया तो वो उस आदमी ने स्माइल किया और उसने बोला कि वो बिलीव नहीं कर सकते कि बिपिन बाबू जो उन्हें पहचान लिया. बिपिन बाबू आस्क द मैन इफ़ दे हैव मीट बिफोर. तो बिपिन बाबू ने उससे पूछा कि क्या हम पहले मिल चुके हैं. द मैन हैड अ सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस एंड मेड एफर्ट्स टू रिमाइंड बिपिन बाबू ऑफ हु ही वॉज. तो वो आदमी सरप्राइज़ हो गया, उसके एक्सप्रेशन जो थे फेस के वो सरप्राइज़ हो गया था और उसने पूरा एफर्ट डाला बिपिन बाबू को ये बताने के लिए कि वो है कौन. ही टोल्ड बाबू दैट दे मीट ईच डे फॉर अ वीक इन रांची इन 1958. तो उन्होंने बाबू को ये बताया बिपिन बाबू
named himself to be Parimal Ghosh and even mentioned that he arranged a car for Bipin Babu to the Hudro Falls. तो उन्होंने एक और चीज़ बताई कि परिमल घोष जो है वो, और उन्होंने एक और चीज़ मेंशन की कि उन्होंने जो है उनके लिए गाड़ी जो है बिपिन बाबू के लिए वो हुद्रो फॉल्स तक के लिए जो है अरेंज करके दी थी कोलकाता में. On hearing Rachi, Bipin Babu realized that it was not him but the man who was mistaken because he had never been to Rachi. तो जैसे ही रांची का नाम उन्होंने सोचा तो बिपिन बाबू ने रियलाइज़ किया कि वो नहीं हो सकते, क्योंकि जिस आदमी की वो बात कर रहे हो सकता है बाय मिस्टेक, हो सकता है उनसे कुछ गलती हो गई क्योंकि वो कभी आज तक रांची गए ही नहीं. Even though he wanted to visit Ranchi and had been at the point of going there multiple times, thus, with a gentle smile, he asked the man, Parimal, if he really knew who he was. तो अब वो जो है सोचने लगे ये सारी चीज़ें कि वो एक बार रांची तो जाना चाहते हैं, और जो है कि एक पॉइंट है कि उसमें जो है वो मल्टीपल टाइम्स जा चुके थे वहाँ पर. और एक जेंटल स्माइल के संग उन्होंने उस आदमी से पूछा कि परिमल, इफ़ यू रियली नो हु ही वॉज, क्या वो जानते हैं कि कौन है वो. ऑन हियरिंग बिपिन बाबू's रिप्लाई, द मैन स्टार्टेड बीटिंग हिज टंग एंड रेज हिज आईब्रोज while he said, डू आई नो यू. अब सुनने के बाद जो बिपिन बाबू है उन्होंने रिप्लाई ये किया कि क्या मैं आपको जानता हूँ. He further added that he wondered if there is anyone who doesn't know बिपिन चौधरी. और एक और चीज़ जो ऐड की कि वो ये कैसे बिलीव कराए कि वो बिपिन चौधरी को नहीं जानते. As he turned back towards the bookshelf, Bipin Babu told him that he was making a mistake and that it is something very normal to do. और उसका टर्न होने के बाद जैसे वो बुक सेल्फ में गए तो बिपिन बाबू ने उसको ये बोला कि उससे कुछ गलती हुई है और ऐसा जो है नॉर्मल होता रहता है, गलतियाँ होती रहती है. क्योंकि वो आदमी जानता था बिपिन बाबू को, लेकिन बिपिन बाबू फिर भी उससे कह रहे कि डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ. ऑन ऑफन गेट्स कंफ्यूज, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही हैड नेवर बीन टू रांची. और ये जो कंफ्यूजन जो था वो ज़्यादा होता गया और फिर वो बिपिन बाबू ने एक और चीज़ बोली कि वो आज तक कभी रांची गए ही नहीं. The man laughed at Bipin Babu's response and didn't believe a word that he said. वो आदमी जो है हंसने लगा बिपिन बाबू के रिस्पॉन्स पे और वो बिलीव नहीं कर रहा था जो शब्द वो बोले थे. He further elaborated how Bipin had a fall in Hudro and had cut his right knee and the man had helped him with iodine. तो उन्होंने एक और चीज़ बोली कि बिपिन बाबू जो है वो हुद्रो में से गिर गए थे, हुद्रो के वहाँ से गिर गए थे और उनको जो है नीज यानी कि उनके राइट घुटने में जो है लग गई थी और फिर उस आदमी ने उनकी हेल्प की थी आयोडीन लगाने में. ही इवन मेंशन दैट ही अरेंज अ कार फॉर बिपिन बाबू टू गो टू नथरात द नेक्स्ट डे बट अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट गो. गाड़ी जो है एक कार जो अरेंज की थी नेथरात के लिए नेक्स्ट डे जाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ वो जा नहीं पाई. क्यों? क्योंकि उनके घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था. द मैन आस्क्ड इफ ही स्टिल डजंट रिकॉल एनीथिंग फ्रॉम द ट्रिप. उस आदमी ने उनसे एक और चीज़ कही, पूछे उनसे कि इफ़ ही स्टिल डजंट रिकॉल एनीथिंग फ्रॉम द ट्रिप, क्या उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया इस ट्रिप के बारे में, क्या उन्हें याद नहीं आ रहा इस ट्रिप के बारे में कुछ भी. He goes on and gives more detail about their trip. और वो जो है ज़्यादा डिटेल्स देने लगे उस ट्रिप के बारे में. He tells Bipin Babu that he had come with one of his acquaintances, Mr. Dinesh Mukherjee, who stayed with his sister. उन्होंने एक और चीज़ कही कि जब वो आए थे उस समय रांची में तो मिस्टर दिनेश मुखर्जी जो थे वो अपनी सिस्टर के संग रहने चले गए थे. On the other hand, Bipin Babu stayed in a bungalow
because he preferred having his meals prepared by a cook instead of having होटल फूड। तो दूसरे हैंड से अगर हम बात करें तो बिपिन बाबू जो है वो बंगलों में रहने चले गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें जो घर का खाना, जो कुक जो घर में खाना बना के देता था, वो ज़्यादा प्रिफर करते थे ना कि होटल के फूड को। He further mentioned the argument बिपिन चौधरी had about the moon landing। और एक और चीज़ उन्होंने मेंशन की, उस आदमी ने एक और चीज़ मेंशन की कि बिपिन चौधरी जो है वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे मून लैंडिंग को लेकर। He asked if Bipin Babu recalls anything and goes on to elaborate how Babu always carried a bag of books whenever he went sightseeing। He again asked Bipin कैसे लेके जाया करते थे। जैसे कि बाबू जो है हमेशा एक बैग लेके जाते थे जिसमें बहुत बुक्स होती थी, और वो साइट सीइंग जो होता था वहाँ पे जाके वो बुक्स लेके जाके रीड किया करते थे। और एक और चीज़ उन्होंने ये भी कही कि बिपिन बाबू जो है कि उन्हें जो ये सारी डिटेल्स दी गई वो क्या पर्याप्त है, क्या ये पूरी डिटेल उनको समझ में आ रही है जो वो कह रहे हैं, कि अभी भी उन्हें याद नहीं आ रहा कि वो रांची जा चुके हैं। Amused by the precision of the details the man gave, Bipin Babu asked him in a calm and even tone about the particular month of 58 he was talking about। अब जो है वो थोड़े से शॉक्ड हो गए थे ये सारी डिटेल्स जो उस आदमी ने उनको दी थी। तो बिपिन बाबू ने उनसे बहुत ही काम और ठंडे टोन में उन्होंने उनसे उस पर्टिकुलर मंथ 58 के बारे में बात की। बिपिन बाबूज आइज वर स्टिल ऑन द बुक। और बिपिन बाबू की जो आंखें जो है वो अभी भी बुक्स पे ही थी। द मैन मेंशन दैट ही इज टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ अक्टूबर। और वो आदमी ने एक और चीज़ मेंशन की कि वो अक्टूबर मंथ की बात कर रहे हैं। इंस्टेंटली बिपिन बाबू क्लेम्स दैट ही स्पेंट हिज अक्टूबर दैट ईयर अटेंडिंग अ पूजा विद अ फ्रेंड इन कानपुर। अब बिपिन बाबू ने क्लेम किया कि अक्टूबर कि उस साल में वो पूजा के लिए अपने फ्रेंड के घर पे गए थे कानपुर। He assures the man that he is mistaken and wishes him a good day। तो उन्होंने एश्योर किया, उन्होंने बोला कि उस आदमी से गलती हुई है, उनको उन्होंने हैव अ गुड डे कह के निकल गए। बट द मैन स्टूड स्टिल एंड कंटिन्यूड टॉकिंग। और वो आदमी जो है अभी भी जो है कंटिन्यू remembered having tea with Bipin Babu in the veranda of his bungalow in Ranchi where he told him about his family। अब उस आदमी ने एक और चीज़ मेंशन की कि किस तरह से कि उन्हें वो भी याद है, उस आदमी को ये भी याद है कि उन्होंने बिपिन बाबू के संग चाय पी थी उस बंगलो में रांची के, जहाँ पे उन्होंने उनको उनकी फैमिली के बारे में बताया था। The man gives complete detail about Bipin Babu's family and tells him that he hadn't children। और उस आदमी ने पूरी कंप्लीट डिटेल बताई बिपिन बाबू की फैमिली के बारे में। उनको ये भी कहा कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। He even adds that Bipin Babu told him that he lost his wife 10 years ago and his only brother died in a mental hospital in Ranchi, which is why he didn't want to visit the mental hospital in Ranchi। उन्होंने एक और चीज़ मेंशन की उस आदमी ने कि बिपिन बाबू ने उनको एक और चीज़ बताई थी कि 10 साल पहले उन्होंने अपनी वाइफ को खो दिया था, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी और उनके भाई की भी मेंटल हॉस्पिटल रांची में डेथ हो गई थी, इसलिए वो जो है विज़िट नहीं करते मेंटल हॉस्पिटल रांची में। बिपिन बाबू paid for his books and moved on his way out of the shop without saying anything। तो बिपिन बाबू ने जो है उस बुक के पैसे दिए और उसके बाद वो जो शॉप से बिना कुछ कहे निकल गए। Meanwhile the man looked at him in bewilderment। और वो आदमी जो है उनको बड़े सरप्राइज तरीके से देखे जा रहा था क्योंकि उस बिपिन बाबू ने उनको कुछ कहा ही नहीं और बिना कहे वो चुपचाप से वहाँ से शॉप से निकल गए। बिपिन बाबू went towards his car
that was parked in Buttram Street nearby Lighthouse Cinema. तो बिपिन बाबू जब अपनी गाड़ी की तरफ जाते गए जो कि उन्होंने पार्क की हुई थी बटरम स्ट्रीट पे, जो कि लाइट हाउस सिनेमा के बिल्कुल बाजू में था. As he sat in the car, he told his driver सीताराम to drive by the गंगा. तो वो जैसे ही गाड़ी में बैठे तो उन्होंने अपने ड्राइवर सीताराम को कहा कि वो गंगा की तरफ से जो है ड्राइव करते हुए लेके जाए. While the driver drove up the straight road, Bipin Babu felt immense regret at having given so much importance to the man. तो वो ड्राइवर जैसे ड्राइव करता हुआ बिल्कुल रोड की तरफ जा रहा था, और बिपिन बाबू को एक फील हुआ बहुत सारा उस जो इम्पोर्टेंस, जो कि उस आदमी ने जो इतनी सारी बातें बताई थी रांची से रिलेटेड, कि वो रांची में मिल चुके हैं, वो गिर गए थे हुद्रोव में, फिर उनके पाँव में चोट लग गई थी, वो सब, तो वो सारी चीज़ें जो है वो याद कर रहे थे उन चीज़ों को. He knew that he hadn't never been to Ranchi and he was sure about it. और वो उन्हें ये भी यकीन था कि वो आज से an important time for his life, and that too not from every long ago. और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉसिबल थी उनके लिए भूल जाने का, कि जो इम्पोर्टेंट टाइम्स है उसको उनकी लाइफ का जो था वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं था. It was only a period of 6 to 7 years, and regardless, he had no doubts related to his flawless memory unless his head was shocked or confused. एक और चीज़ थी कि 6 और 7 साल जो है उस पीरियड को हो चुके थे, और किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं था कि उनकी मेमोरी जो है वो कम हो गई है, या उन्हें वो शॉक्ड लगा है, या वो कंफ्यूज्ड है. उनको ऐसा कुछ भी नहीं था. While it be apt to say that Bipin Babu was losing his mind, अब वो एक चीज़ जो है वो ये क्वेश्चन आ रहा था कि बिपिन बाबू अपना मेमोरी क्या लॉस कर चुके हैं, क्या वो भूल चुके हैं. It was quite impossible to believe because he worked at a big firm and he worked daily. और ये सोचना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल ये सारी चीज़ें बिलीव करना कि वो एक बहुत ही बिग फिल्म में काम करते हैं और हमेशा वहाँ पे काम करने जाते हैं. वो डेली उनकी वो रूटीन है उनका. ही हैड अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, उनको एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है. Even if there was something not right, he never realized that there was something major going on with him. अगर वहाँ पे कुछ सही नहीं था तो ये रियलाइज करना बहुत मुश्किल है कि देयर वॉज समथिंग मेजर गोइंग ऑन विथ हिम, के उनके संग कुछ मेजर जो चल रहा है वो होना. of only half an hour at very important meeting. और जो मीटिंग हुई थी हाफ एन आवर की उस आदमी के संग उनकी, तो वो जो है बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी उनके पर्टिकुलर डे के लिए. बट इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट द मैन न्यू क्वाइट अ लॉट अबाउट बिपिन चौधरी एंड दैट टू सम वेरी पर्सनल डिटेल्स. और एक चीज़ ये भी सही थी कि वो आदमी जो है बहुत सारी चीज़ें जानता था बिपिन चौधरी के बारे में, और कुछ पर्सनल डिटेल्स भी उनको मालूम ही थी. उनकी डिटेल्स लाइक वाइफ्स डेथ, उनकी वाइफ की डेथ के बारे में उनको मालूम था. बेग ऑफ बुक्स एंड ब्रदर्स इंसैनिटी आर क्वाइट इंटीमेट डिटेल्स फॉर अ स्ट्रेंजर टू नो अबाउट. और एक स्ट्रेंजर के लिए ये सारी डिटेल्स पता होना कि उनकी वाइफ की डेथ है, बेग है, बेग ऑफ बुक्स है, उनका ब्रदर का जो इंसिडेंट है कि मेंटल हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई थी, ये सारी जो छोटी छोटी डिटेल है वो स्ट्रेंजर को इतना सब कुछ मालूम था. द मैन वॉज राइट अबाउट एवरीथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट दैट बिपिन बाबू हैड बीन टू रांची. और वो आदमी बिल्कुल सही था ये सारी चीज़ों को लेकर भी कि बिपिन बाबू रांची में थे. द मैन वॉजंट मेकिंग अ मिस्टेक, और उस आदमी ने कोई गलती नहीं की थी. बट स्पोक अ
deliberate lie. Bipin Babu was sure that he was in Kanpur at the pujas in 58 and he stayed at his friend Haridas Bakshi's place. और वो आदमी ने जो चीज़ बोली थी वो बहुत ही लाई यानी कि झूठी चीज़ें थी और बिपिन बाबू इस बात को लेकर श्योर थे कि वो कानपुर में थे घर पे रहे थे. बिपिन बाबू just needed to write to Haridas to clear the matter, but he suddenly remembered that he couldn't because he had moved to Japan a few weeks ago with his wife and Bipin Babu didn't have his new address. और एक और चीज़ जो उन्होंने राइट की थी बिपिन बाबू ने, हरिदास जो है वो इन सारी चीज़ों को लेकर क्लियर मैटर था उनका, क्योंकि सडनली जो है उन्हें ये सारी चीज़ें याद नहीं थी क्योंकि वो उसके बाद जो है सीधा जापान के लिए मूव हो गए थे कुछ वीक के बाद अपनी वाइफ के संग, और बिपिन बाबू के पास उनका कोई न्यू एड्रेस नहीं था. देन बिपिन बाबू थॉट दैट देयर वाज नो नीड फॉर प्रूफ बिकॉज ही वॉज क्वाइट श्योर दैट he had never been to Ranchi and there was no doubt about it. और बिपिन बाबू को एक और चीज़ जो सोचने में आई थी वो ये थी कि वो बिल्कुल श्योर थे कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि वो उस समय रांची में नहीं थे. श्योर दैट ही हैडंट बीन टू रांची एंड देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि उस समय रांची में थे और ऐसा कोई भी उनको डाउट नहीं था क्योंकि वो उस समय कानपुर में थे अपने फ्रेंड के यहाँ पर, हरिदास के यहाँ. द ब्रीज अलॉन्ग द रिवर वॉज कम्फर्टिंग बट बिपिन बाबूज माइंड वॉज स्टिल नॉट एट पीस. और गंगा रिवर के वहाँ से वो लोग निकल रहे थे तो उसकी आवाज़ से उनको कंफर्टेबल तो लग रहा था, लेकिन बिपिन बाबू का जो माइंड जो था वो अभी भी शांत नहीं था, वो अभी भी सोचे जा रहे थे. Amidst everything, he decided to roll up his trousers to see if his right knee has a mark. इनके राइट नीज यानी कोई राइट घुटने में कोई ऐसा मार्क है क्या, जो उस आदमी ने बोला था कि आपको लग गई थी राइट नी में, फिर आपको पेन हुआ था इसलिए आप नेक्स्ट डे नहीं गए थे और आप वहीं पे रुक गए थे. He did find an inch-long cut, but it was nearly impossible to infer the date of the injury. तो उन्होंने जैसे देखा तो वहाँ पे इंच लॉन्ग कट था, लेकिन इम्पॉसिबल था ये जानना कि वो कौन सी डेट को उनको इंजरी हुई थी. नेक्स्ट मंथ वी नो ही बिगेन वंडरिंग इफ ही ever fell when he was a boy and cut his knees. तो नेक्स्ट मोमेंट में ऐसा हुआ कि उन्हें ये मालूम था कि ऐसा वो वंडर करने लगे, हो सकता है कि बचपन में वो गिर गए हो, ऐसा बॉय जब वो लड़के थे तो वो गिर गए हो तो उनको उस समय कट लग गया हो. नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड ही कुडंट थिंक फॉर अ टाइम व्हेन ही गॉट हिमसेल्फ इंजर्ड. उन्होंने उसको मैटर नहीं किया, उन्होंने इसके बारे में सोचा भी नहीं उस समय कि उनको ऐसा कुछ इंजर्ड हुआ है. Amidst all this, he suddenly remembered that the man also mentioned that Dinesh was in Ranchi with him too. Suddenly उन्हें एक और चीज़ जो याद आई वो ये थी कि उस आदमी ने उन्हें ये भी मेंशन करके बोला था कि वो दिनेश के साथ जो है रांची में थे उस समय. So he thought it would be best to ask him about it. तो उन्होंने सोचा इससे अच्छा है कि मैं उसी से जाके क्यों ना पूछूं. He lived in बनियानन स्ट्रीट, तो वो जो है बनियानन स्ट्रीट में रहते थे, विच वॉज नियर बाय, जो कि उनके बिल्कुल बाजू में था. ही थॉट ऑफ विजिटिंग हिम एट द एवरी मोमेंट, तो वो अबाउट द ट्रिप एंड ही हैड नेवर रियली बीन टू रांची. और एक और चीज़ जो उनके दिमाग में चल रही थी कि जब वो उनसे पूछेंगे उस ट्रिप के बारे में और उन्हें ये बात नहीं मालूम होगी कि वो रांची में थे, मैड हिम स्टॉप, तो उन्हें रोक दिया. ही वॉज अफेयर दिनेश वुड कंक्लूड दैट बिपिन हैड गॉन मैड.
और उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर ये सारी चीज़ें अगर वो बिपिन बाबू उनसे अगर पूछेंगे तो कहीं उन्हें ऐसा नहीं लगे कि वो पागल हो गए. सो ही डिडंट आस्क हिम बिकॉज इट वॉज अ रिडिकुलस आइडिया. उन्होंने उनसे ये चीज़ इसलिए नहीं पूछी क्योंकि उन्हें लगा ये बहुत बकवास आइडिया है ऐसा पूछना. Post dinner, he forgot all about the strange man in the new market as he roamed in bed with one of his new thrilling books. खाना खाने के बाद पोस्ट डिनर खाना खाने के बाद वो सारी चीज़ें भूल गए जो कि स्ट्रेंज मैन ने उनको कही थी. तो वो जो न्यू मार्केट से जो एक बुक लेके आए तो वो अपने बेड पे लेटकर उस बुक को रीड करने लगे. बट द नेक्स्ट डे ही रियलाइज्ड व्हेन ही वाज इन ऑफिस that the last day's incident was taking more of his attention as each hour passed. तो एक चीज़ वो रियलाइज करने लगे ऑफिस में कि लास्ट डे जो इंसिडेंट जो हुआ था पूरे 1 घंटे का जो पास्ट हो गया था उसको वो याद करने लगे. He started thinking that if the man knew even the most personal details about Bipin Babu, could he be inaccurate about the Ranchi trip. अब वो एक और चीज़ तो सोचने लगे वो ये थी कि वो आदमी जिन्हें उनकी मोस्ट हो सकता है मे बी उसे मालूम हो या नहीं हो. It was just before lunch the Bipin Babu decided to confirm with Dinesh Mukherjee. लंच से पहले उन्होंने डिसाइड किया कि वो बिपिन बाबू ने एक चीज़ डिसाइड की कि वो जो है कंफर्म करेंगे दिनेश मुखर्जी से कि वो रांची में थे या नहीं. ही थॉट ऑफ क्लियरिंग द मैटर ओवर अ कॉल वुड सेव हिम फ्रॉम फेसिंग द एम्बरसमेंट बिफोर दिनेश. तो उन्होंने एक चीज़ सोची कि वो जो है कॉल पे पूछेंगे सारी चीज़ें ना कि फेस टू फेस. कहीं अगर उन गलत हुए तो उन्हें शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है दिनेश के सामने. इसलिए he dialed his number 235616 and heard hello. तो उन्होंने जो नंबर डायल किया 235616 और सामने से एक आवाज आई हेलो. एज दिनेश पिक अप द कॉल तो दिनेश ने फोन उठा लिया था. बिपिन बाबू कंफर्म्ड इफ इट वाज दिनेश ऑन द लाइन. तो बिपिन बाबू ने कोई चीज़ कंफर्म की कि क्या दिनेश है लाइन पर. दिनेश रिप्लाइड बाय आस्किंग हिम व्हाट न्यूज़ ही हैड. और दिनेश ने उनको रिप्लाई किया कि उनके पास क्या खबर है नहीं. बिपिन बाबू प्रिफर्ड नॉट टू गो टू राउंड एंड स्ट्रेट अवे आस्क्ड हिम इफ ही रिमेंबर्ड द इवेंट दैट टुक प्लेस इन 58. तो बिपिन बाबू ने घुमा घुमा के ना पूछने से अच्छा उन्हें सीधा स्ट्रेट वे में उनसे पूछा क्या उन्हें उस 1958 के इवेंट के बारे में मालूम है. दिनेश आस्क्ड बिपिन बाबू टू बी अ बिट क्लियर. तो दिनेश ने बिपिन बाबू से पूछा कि थोड़ा क्लियर करके बोलो. बिपिन बाबू आस्क्ड हिम इफ ही वाज में. दिनेश टोल्ड हिम दैट ही विल हैव टू चेक हिज डायरी फॉर दैट. तो दिनेश ने उनको ये बोला कि उसके लिए मुझे जो डायरी जो है वो चेक करनी पड़ेगी. There was a silence between them while Dinesh checked his diary. तो एक सन्नाटा सा छा गया था जब दिनेश डायरी चेक कर रहा था. At that time, Bipin Babu could feel his heart rate going up and he had even started sweating. बिपिन बाबू फील कर रहे थे कि उनकी हार्ट रेट जो है दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई है. उन्हें पसीना आना स्टार्ट हो गया. दिनेश केम बैक एंड रिज्यूम स्पीकिंग. तो दिनेश आए उन्होंने वापस से बोलना स्टार्ट किया. ही टोल्ड बिपिन बाबू दैट ही हैड बीन आउट ट्वाइस इन 58. तो बिपिन को उन्होंने ये बोला बिपिन बाबू को कि वो 1958 में 2 बार बाहर गए थे. अपॉन बीइंग आस्क्ड दिनेश टोल्ड दैट ही वेंट आउट वंस टू अटेंड हिज नेफ्यूज वेडिंग इन Krishnanagar in February, and the second he had Bipin Babu would also know about it because he was there with him. They had gone together to Ranchi. तो दिनेश ने जो है उनको एक और चीज़ ये बताई कि वो एक बार जो है अपने नेफ्यू की वेडिंग में गए थे कृष्णानगर फरवरी में. और सेकेंड टाइम जो है बिपिन बाबू
जो है वो जानते थे कि वो उनके संग गए हुए थे और कहाँ गए थे, तो दे हैड गॉन, तो दोनों जो है रांची गए थे. दिनेश asked बिपिन बाबू the reason behind his question, to which he didn't give a reply and hang up. तो दिनेश ने बिपिन बाबू से रीज़न पूछा उस क्वेश्चन का, जो उनके पीछे का जो क्वेश्चन था उसका, लेकिन उन्होंने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने फ़ोन रख दिया. ही हेल्ड हिज रखा और वो ऐसा फील कर रहे थे कि उनका सर जो है वो घूम रहा है, वो जो तैर रहा है, घूमे जा रहा है. ही इवन एक्सपीरियंस चिल्स ऑल ओवर हिज बॉडी. अब उनकी पूरी बॉडी जो है वो पूरी वाइब्रेट होने लगी थी, क्योंकि अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उस आदमी को एक्चुअल में अगर ये मालूम है सारी चीज़ें कि वो रांची में थे 1958 में, तो ये बिपिन बाबू को क्यों नहीं मालूम. He had brought sandwiches in his tiffin box for lunch, which he didn't eat because he had lost his appetite. तो उन्होंने सैंडविच लिया था टिफ़िन बॉक्स, उन्होंने सैंडविच लिया अपने टिफ़िन बॉक्स में लंच के टाइम पे, लेकिन उन्होंने उसको खाया नहीं. क्यों? क्योंकि उनकी भूख जो है वो मर चुकी थी. एपिटाइट मीन्स भूख होती है, जो उनकी भूख जो थी वो मर चुकी थी, उन्हें भूख नहीं लग रही थी. तो